आइल स्पीकिंग में बैंड 7+ का सपना देख रहे हो तो ये सिंपल वर्ड्स छोड़ो और प्रो लेवल फ्रेजेस का यूज करो एंड अपने स्पीकिंग टेस्ट को इम्प्रेसिव बनाओ। हाय, दिस इज तनु वर्मानी फ्रॉम बेबी कोड आइल्स। वॉच द वीडियो टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो आज हम करने वाले हैं कुछ 30 लेटेस्ट आइल स्पीकिंग एक्सप्रेशंस फॉर योर 2025, जिससे आपका हाई स्कोर इंप्रूव होने वाला है। यस, पहले आप करते थे कुछ सिंपल वर्ड्स का यूज, बट अब हम करेंगे कुछ न्यू अपडेटेड फ्रेजेस जिनसे आपका बैंड स्कोर अचीव होने वाला है 8, 7, 7.5 और 9। यस, सो स्टार्ट करते हैं। फ्रेज फर्स्ट, टॉकिंग अबाउट ओपिनियंस। जब भी आप ओपिनियन की बात करते हो स्पीकिंग क्वेश्चन में, स्पीकिंग का जो थर्ड टॉपिक होता है उसमें मोस्टली आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको अपना ओपिनियन बताना होता है। सो कैसे आप उसे बोल सकते हो? वेरी फर्स्ट इज फ्रॉम वेयर आई स्टैंड। इंस्टेड ऑफ ये बोलने के कि मेरा ओपिनियन ये है, माई ओपिनियन इज दिस, आप क्या बोल सकते हो? फ्रॉम वेयर आई स्टैंड, सोशल मीडिया हैज बोथ बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स इन मॉडर्न कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, टू माई माइंड इट्स मोर अबाउट। अब फिर से अपने ओपिनियन को डिस्क्राइब करने के लिए आई एग्री विद दिस और माई पॉइंट ऑफ व्यू इज दिस, आप क्या बोल सकते हो? टू माई माइंड इट्स मोर अबाउट डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स rather than just memorizing facts. It's a widely held belief that regular exercise improves both physical and mental health, and I strongly agree. आपने फिर से अपना ओपिनियन डिस्क्राइब करा है डिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ, वो पुराने सिंपल वर्ड्स के साथ नहीं, राइट? एक और एग्जाम्पल, आई एम इंक्लाइंड टू थिंक that electric vehicles will dominate the automobile industry in the coming years. अब आप क्या बोल सकते हो? I am inclined to think that. So आपने अपने ओपिनियन को कैसे डिस्क्राइब करा? With a new phrase. Next one, if I were to choose, I would say. अब आपसे पूछा गया, आप एग्री कर रहे हो, डिसएग्री कर रहे हो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से, क्या ओपिनियन है आपका? एग्जामिनर जब आपसे पूछेगा तो आप क्या बोल सकते हो? If I were to choose, I would say that reading books is a more effective way to learn than watching videos, right? Next one. अब जब आपको एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट अपना बताना है कि आप एग्री कर रहे हो इस टॉपिक से या आप डिसएग्री कर रहे हो, जो भी वो स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है, आई कुडंट एग्री मोर विद दैट, तो आप क्या बोल सकते हो? अ बैलेंस्ड डाइट प्लेज अ वाइटल रोल इन ओवरऑल वेलबींग। नेक्स्ट, दैट्स अ वैलिड पॉइंट बट आई सी डिफरेंटली। अब आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आप एग्जामिनर से एग्री कर रहे हो कि आपका पॉइंट वैलिड है, बट मेरा जो ओपिनियन है वो थोड़ा अलग है, बिकॉज आई बिलीव ट्रेडिशनल क्लासरूम्स आर स्टिल मोर इफेक्टिव देन ऑनलाइन लर्निंग। तो आपने एक इनोवेटिव, एक नया तरीके से अपने फ्रेज का यूज किया और अपने बैंड स्कोर को क्या करा? अचीव करा। नेक्स्ट वन, आई वुडंट एंटायरली गो अलोंग विद दैट आइडिया। अब आपने उनको बोला कि मैं पूरे तरीके से तो नहीं आपके आइडिया से सहमत हूं, मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी कैन एनहांस क्रिएटिविटी रादर देन हिंडर इट, राइट? तो आपने फिर से एक न्यू एक्सप्रेशन का यूज करा और आपने क्या दिखाया एग्जामिनर को? कि यू आर यूजिंग वेराइटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन, इट्स नॉट समथिंग आई कैन गेट बिहाइंड बिकॉज आई बिलीव स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग इज नॉट द बेस्ट वे टू मेजर इंटेलिजेंस। तो आपने फिर से एक न्यू स्पीकिंग फ्रेज का यूज करा। वी आर ऑन द सेम पेज ऑन दिस वन। अब आप जब एग्री कर रहे हो एग्जामिनर के पॉइंट के साथ तो आप क्या बोल सकते हो? इंस्टेड ऑफ दिस कि आई टोटली एग्री विद यू, वी आर ऑन द सेम पेज ऑन दिस वन। लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज definitely open up more opportunities, right? Next, अब एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट के बाद स्पेक्यूलेटिंग, हाइपोथेसाइजिंग। दैट मीन्स जब आपको फ्यूचरिस्टिक आंसर्स देने होते हैं, कुछ थिंक करना होता है कि ऐसा होगा तो आपका आंसर क्या रहेगा, राइट? इफ आई हैड टू गेस, आई वुड से that space tourism will become more common in next few decades. अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए वो क्वेश्चन हो स्पेस टूरिज्म के बारे में, तो आपको फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लगानी पड़ेगी कि हाँ ऐसा होगा तो क्या होगा, राइट? सो यू आर गेसिंग और आप क्या कर रहे हो? अपना आंसर दे रहे हो, राइट? सो इट्स सेफ टू एज्यूम दैट। अब फिर से आप गेस कर रहे हो, आप फ्यूचरिस्टिक अप्रोच ले रहे हो,
that remote work, sorry, that remote work will remain a major part of the job market in the future. In an ideal world, healthcare would be affordable and accessible to everyone. अब आपने फिर से क्या करा? स्पेक्यूलेट करा, फ्यूचरिस्टिक सोचा और अपना एग्जाम्पल भी ऐड करा. That's a strong likelihood that renewable energy resources will replace fossil fuels in the coming years. Chances are that. अब फिर से आपने क्या करा? सोचा कि मैं इस गेस के बारे में, इस टॉपिक के बारे में क्या गेस कर सकता हूं. चांसेस है कि ऑटोमेशन विल रीशेप मेनी इंडस्ट्रीज लीडिंग टू अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस. नेक्स्ट वन. अब हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पार्ट 3 में, जिसमें हमें टाइम और ट्रेंड्स को एक्सप्रेस करना होता है. पास्ट और प्रेजेंट का क्या करना होता है? कंपैरिजन करना होता है, या प्रेजेंट और फ्यूचर का कंपैरिजन करना होता है. सो फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे एंड थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट. बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है जब आप पास्ट और प्रेजेंट को लेके क्या करते हो? कंपेयर करते हो. सो फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, things are quite different in the way we consume entertainment, with streaming services replacing traditional TV, right? Television. So आप past का, present का, future का क्या कर रहे हो? Compare कर रहे हो, express कर रहे हो अपने expressions के साथ. Next, back in the day this was unheard of. अब लॉन्ग बैक वर्ड का यूज करो, बेसिक वर्ड का यूज करने के बजाय आपको क्या करना है? इन फ्रेजेस को, इन अपडेटेड वर्जन्स को यूज करना है. ऑनलाइन शॉपिंग वाज नॉट एज पॉपुलर एंड पीपल रिलाइड ऑन फिजिकल स्टोर्स. लुकिंग अहेड इट सीम प्रॉमिसिंग. अब आप फ्यूचरिस्टिक जा रहे हो, दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल बिकम द नॉर्म ऑन द रोड्स, राइट? नेक्स्ट वन, इट्स ऑल द रेज नाउअडेज. अब रेज मींस जो कुछ पॉपुलर, एक्सट्रीमली पॉपुलर, ट्रेंडी चल रहा हो. टू फोकस ऑन मेंटल हेल्थ एंड सेल्फ केयर रूटीन्स. We are living in a time where automation and artificial intelligence are transforming industries at an incredible pace. Pace is the speed. So हम आज की बात कर रहे हैं, आज का एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं कि हम आज कौन से टाइम में रह रहे हैं, राइट? तो आपने सारे टाइम फ्रेम्स को क्या करा? यहाँ पे एक्सप्रेस करा है वन बाय वन. नेक्स्ट वन. अब चेंजेस को जब हमें डिस्क्राइब करना होता है, there's been a seismic shift in the way people work, with remote jobs becoming more common than ever. The landscape has changed dramatically in education, with online learning becoming a mainstream option. अब आप changes बता रहे हो, जब भी आपको changes describe करने हैं, आप इन phrase का use करो. We have come a long way from पहले में और अब में क्या क्या changes हो गए हैं, जैसे कि from relying on landlines to using smartphones from almost everything. The transformation has been nothing short of remarkable in space exploration, with private companies making major advancements. It's a game changer for artificial intelligence, is a game changer for industries like healthcare and customer services. Let's see the next one. अब आपको अपनी प्रेफरेंसेस की बात करनी है कि आपकी क्या प्रेफरेंस है. What I gravitate towards is outdoor activities as they help me to stay active and refresh. पार्ट 1 में भी ये आपके लिए आ सकता है, क्योंकि पार्ट 1 में आपको मोस्टली अपनी चॉइसेस, अपनी प्रेफरेंसेस को डिस्क्राइब करना होता है. आई एम अ सकर फॉर. अब आप क्या सबसे ज्यादा पसंद करते हो? आई एम अ सकर फॉर स्पाइसी फूड, स्पेशली एनीथिंग विथ चिली पेपर्स. I have a soft spot for. किसके लिए अब आपका सॉफ्ट स्पॉट है? For classic movies as they bring a sense of nostalgia. My go-to choice would be, अब सीधा ये बताने के कि I love doing this और I love traveling to coastal destinations, आप क्या बोल सकते हो? My go-to choice would be traveling to coastal destinations as I love the beach. I'm more of a dash person. अब आप कैसे type of person हो? I'm a morning person. I'm a night owl. I'm more of a dog person as I love their loyalty and energy. Right?
क्लियर? तो अगर ये फ्रेजेस आपको हेल्पफुल लगे तो कमेंट सेक्शन में आइल्स प्रो लिखना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही अमेजिंग टिप्स के लिए, एंड सक्सेस इज गारंटेड फॉर यू. सो कीप स्पीकिंग एंड कीप इंप्रूविंग. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. बाय.